मानिए बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं संदीप चंद्रा साहब, शुभांशु जी ने एक मकसद था, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि देखिए दोनों जिम्मेदार हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे यातायात हो, चाहे पानी हो, चाहे सरकार की व्यवस्था हो। बड़े गंभीर आरोप। देखिए ऐसा है मनोज जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा इस पार्टी के बारे में क्या कहना, जिन्होंने पूरी पार्टी जो है स्वर्गीय अहमद पटेल को आउटसोर्स कर दी थी। मंत्री बाहर जाते थे और 10 जनपद जाते थे। आपने जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था उसको बना दिया आपने राष्ट्रपति, और जिसको बनना चाहिए था राष्ट्रपति आपने बना दिया प्रधानमंत्री। आप बोल क्या रहे हैं? आप जितनी 60 से 80 चुनी हुई सरकारें आपने गिराई। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में ना हुआ है ना कभी होगा। और उसके बाद नहीं तो निवांश शर्मा साहब अब तक कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल भेज चुके हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर तो आंदोलन में आए थे। नहीं बीजेपी ने कितने ना बीजेपी भेज पा रही है ना कांग्रेस भेज पा रही है ना आम आदमी पार्टी भेज पा रही है। और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, निवांश शर्मा कुछ कह रहे हैं, निवांश शर्मा को सुन लेते हैं। हाँ निवांश जी, आप हमें एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, हम इनके सारे चिट्ठे खोल देंगे। आप क्या चिट्ठे खोलेंगे? आप एक नेता के ऊपर 200 से ज्यादा केस कर दोगे और 2 साल में 25 पैसे नहीं ढूंढ पाओगे, उसको 6 महीने जेल में डाल दोगे। शराब घोटाला पार्टी है, वो अपनी बचाने में लगे हुए थे। उनका कहना है कि हम अपनी बचाने में लगे हुए, दूसरे को कैसे भेज? आप बताइए, आप ये जो रेडियो झूठिस्तान बंद करिए, आप ये बताइए कौन सा जहर मिलाया है? ये सच्चाई जाने नहीं देना चाहते, बसते फिर रहे आप। ये इनकी प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपसे टेस्ट भी करने के लिए बता दिया कि कैसे पता चलेगा कौन सा मिलाया, दोनों पी के पता है। अब एक बात कह रहे हैं कि बड़ा जहर जो है हवाओं के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है। भाई साहब एक जहर और भी है, नेताओं की जबानों से जो जहर निकल रहा है वो सबसे ज्यादा घातक जहर है। उस पे चुनाव आयोग बिल्कुल सूरदास की तरीके से काम करता है। कान उसके काम नहीं करते हैं, आंखें उसकी काम नहीं करती। जो नेताओं की वाणी है उनसे जो जहर फैला हुआ है पूरे देश में, उसको रोकने की जरूरत है। वो कोई रोकना नहीं चाह रहा। अच्छा, जब चुनाव आयोग से पूछे जाए, इतनी कंप्लेन चुनाव आयोग के पास पड़ी हुई है, जिन नेताओं ने जहरीले बयान दिए हैं, जिन्होंने देश के अंदर जबानी जहरीलापन फैलाया हो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कांग्रेस वाले? आपने मैं बोला था दूसरी बात बता दो, मौत का सौदागर। अरे मैं बता रहा हूं, हाइब्रिड बछड़ा, मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चोरी कर ले जाएंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? 80 और 20 वालों पे क्या कार्रवाई? बटोर कटो के ऊपर क्या कार्रवाई? यहाँ उनको जो स्टार मारे, वो मतलब आप ठीक बोला है, मतलब करेंगे, झूठ बोलेंगे। और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते नहीं बोलते? भाजपा जो है देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते नहीं बोलते? जो कि देश के प्रधानमंत्री, अब नहीं बोला जाएगा, अब नहीं बोला जाएगा। सवाल के जवाब, देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। किसने बात करी थी? कपड़ों से पहचान लेते हैं। शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने करी? बता दीजिए आकर के। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, एक ही मंगलसूत्र मैं बता रहा हूं, भैंस को मैं बता रहा हूं, कितने को मंगलसूत्र? मैं बता रहा हूं, कितने मंगलसूत्र? अरे बता दीजिए, गाड़ी छूट जाएगी। बताइए ना कितने मंगलसूत्र गए लोगों के? एक ही पार्टी है जो मां गंगा की तरह पवित्र है, वो भारतीय जनता पार्टी। बस मेरे आंसू निकलना बाकी है। आंसू को छोड़िए आप, अभी दिखाइए कहां आंसू, कहां निकल रहा? आंसू नहीं, कहां निकल रहा? कोई आंसू नहीं निकल रहा, झूठ बोल रहे हैं आप। अभी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के आदरणीय, माननीय, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी वो सार्वजनिक तौर पर आकर के झूठ बोलते हैं। क्या बोला? झूठ बता दूं, बताइए, 100 झूठ बता दूं? बताइए इनको झूठ, बताइए कौन सा झूठ बोल? बता तो रहा हूं। पहला झूठ उनका यह था कि मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे, भैंस चोरी कर ले जाएंगे, 80 और 20 की बातें करने वाले। ये कौन सी बातें करी गई प्रधानमंत्री की तरफ से? और उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने वाले, अडानी के लिए लोग कह रहे बटोगे तो कटोगे। अरे वो कह रहे बटोगे तो कटोगे यार, एक कदम और आगे बढ़ के कह रहे बटोगे तो कटोगे। काम करने वाले लोग, चंद उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने वाले लोग, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। बहुत हुआ नारी पे अपमान, अत्याचार, बलात्कारियों को टिकट दिए गए, बलात्कारियों को टिकट दिए गए भाजपा की तरफ से। आज भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को मंत्री बनाया हुआ है जो लगातार जहरीली बयानबाजी करते हैं। बात कर लीजिए, क्यों बनाया गया ऐसे लोगों को जो लोग जहरीले बयानबाजी करते हैं? हमारे वो असम से जाकर के कांग्रेसियों के चक्की पीसी 70,000 कितने सारे आरोप लगा दिए अजीत दादा पवार को कैसे ले लिया? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। लेकिन निवांश शर्मा है, निवांश शर्मा, अरे वो तो ठीक है, बात करिए, अरे वो तो ठीक है। निवांश शर्मा साहब, आपने गंभीर आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पर
कि राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजनीति कर रहे हैं और उनको चुनाव में चले जाना चाहिए, तो क्या माना जाए? क्या जवाब नहीं दिया जाएगा? और उनका यह भी कहना है कि 2 दिन बाद मुझे भी जेल में भेज दिया जाएगा, हमारे लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जवाब नहीं दिया जाएगा, चुनाव आयोग को दबाव में लेने। देखिए, आपने कहा यमुना की बात कर दी तो मुख्यमंत्री आचमन करने पहुंच गए। बेचारा आचमन करने पहुंचे थे और वो घर भी नहीं पहुंच पाए, तब तक तपाक से आपने आरोप लगा दिया कि मेरे भाई अब चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, तो आपने कह दिया कि अरे भाई तुम राजनीति क्यों नहीं कर लेते, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? चुनाव आयोग को भी दबाव में लेना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। निवाज जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। आप मुझे सुन सकते हैं? अब आ रही है आवाज, बोलिए। आज मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आ जाइए स्टूडियो में। आपको होना चाहिए था स्टूडियो में। अभी आ जाइए, आ जाइए, वेलकम है आपका। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये सब इन्होंने हम पे 200 से ज्यादा केस कर दिए, 201 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करने दो इनको केस। 200 से ज्यादा केस करने के बाद एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, आ गए। हर सर पे छत देंगे, दे दी। हर युवा को रोजगार देंगे, दे दिया? नहीं दिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं फ्री बिजली दूंगा, देके दिखाई। फ्री पानी दूंगा, देके दिखाया। महिलाओं को बस सर्विस दूंगा, देके दिखाया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दूंगा, देके दिखाया। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं ऐसी तैसी फेर दी दिल्ली की आपने, ऐसी तैसी फेर दी दिल्ली में आपके। पूरा माहौल बदला हुआ है, जुमलेबाज है। भाजपा की आंधी चल रही है दिल्ली में। आप कहां बैठे हुए हैं? अब इस आदमी में पता नहीं कौन कौन उड़ेगा और कौन कौन कहां जाएगा, इसके लिए तो उड़ गई है, पार्टी उड़ गई है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये शीश महल पार्टी उड़ गई है। चुनाव जो है वो पूरा चुनाव यमुना और यमुना के पानी के इर्द गिर्द घूम रहा है और बयानों के तीर इतने खतरनाक हैं कि जिसे वो लग रहे हैं वो ही घायल हो जा रहा है। तमाम सारी परिस्थितियों की भी इंतजार करेंगे और फिर से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबके बीच बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। दिल्ली के चुनाव पर हम चर्चा करते रहेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।